हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीटेट के हिंदी सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। ए पुस्तक का आकार प्रकार, बी मुखपृष्ठ, सी जिल्द, डी प्राकथन। इसका आंसर होगा डी प्राकथन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैचारिक सामग्री है। ए संरचना, बी मूल विषय वस्तु, सी शब्दावली और डी है व्याकरणिक। इसका आंसर होगा बी मूल विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ए शिक्षक निर्मित सामग्री, बी शिक्षण के लक्ष्य, सी पाठ्य वस्तु के प्रकरण, डी प्रश्नों के प्रकार। इसका आंसर होगा ए शिक्षक निर्मित सामग्री। आगे क्वेश्चन देखें, पाठ्यपुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। ए विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण, बी स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन, प्रस्तुतिकरण, सी प्रस्तुतिकरण, स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन और डी है प्रस्तुतिकरण, विषय सामग्री का चयन और स्तरीकरण। इसका आंसर होगा ए विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ए समाचार पत्र, बी पत्रिकाएं, सी पाठ्यपुस्तक, डी विद्यालय पत्रिकाएं। इसका आंसर होगा सी पाठ्यपुस्तक। SITE क्या है? ए टीवी चैनल, बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, सी ए और बी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। निम्न में से कौन सा पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है? ए स्वदेश्यता, बी उपयुक्तता, सी अशुद्धता, डी क्रमबद्धता। इसका आंसर होगा सी अशुद्धता। कविता शिक्षण की विधि है। ए लेखन, बी अर्थबोध, सी कौशल प्रणाली और सी है अक्षरबोध। इसका आंसर होगा बी अर्थबोध। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है? ए ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, बी स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, सी अपारदर्शी प्रक्षेपक या एपिडाइस्कोप में, डी फिल्म शीट में। इसका आंसर होगा ए ओवरहेड प्रक्षेपक में। बहुभाषिका हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। ए सभ्यता साहित्य, बी संस्कृति साहित्य, सी संस्कृति चुनौतियाँ और डी सभ्यता संस्कृति। इसका आंसर होगा डी सभ्यता संस्कृति। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। वह बी है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। सी वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है और डी है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। इसका आंसर होगा ए वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिका को पोषित करता है? ए बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बी तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, सी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो और डी अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा सी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु को फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हैं। ए विस्तृत समाज, बी उच्च समाज,
सी उच्च विद्यालय, डी विस्तृत अभिभावकों। इसका आंसर होगा ए विस्तृत समाज। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। ए भाषा का विस्तार करना, बी सृजनात्मकता का विकास करना, सी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, डी प्रश्न के उत्तर सरलता से याद करना। इसका आंसर होगा डी प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो ए सरल भाषा वाले हो, बी बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, सी केवल पाठ से ही संबंधित हो, डी पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। इसका आंसर होगा बी बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ए हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, बी उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, सी कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, डी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। इसका आंसर होगा ए हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ए बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, सी बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है, और डी बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसका आंसर होगा डी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है ए बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बी बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, सी गृह कार्य की सामग्री जुटाना, और डी बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना। इसका आंसर होगा डी बच्चों के अभिव्यक्ति का अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है ए बच्चों की कहानी सुनाना, बी बच्चों के पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, सी बच्चों को भाषा के प्रयोग करने के विविध अवसर देना, डी बच्चों के साथ कविता गाना। इसका आंसर होगा सी बच्चों के भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर प्रदान करना। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए